और उसमें भगवान शंकर और पार्वती का जो पात्र हैं वो ऐसा है अटूट अटूट, एक बात भी आप यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। औरों की बात लोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जहाँ भगवान शंकर ने कुछ कहा तो समझो कि ये 100 नहीं बल्कि 101% है, क्योंकि भगवान शंकर ही इसके रचयिता है। क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजनो जगत सब। हम कह पाते हैं? क्यों नहीं कह पाते? इसलिए कि मोहे निशा, एक रात में व्यक्ति सो रहा हो, उसको हाथी बना हो तो क्या कहेगा कि ये मैं ही हूं, सपना है? वो कब कहेगा? जब वो जाग जाए। हम आप सब सो रहे हैं इसलिए कह नहीं पा रहे, और शास्त्र हमारा, संत हमारा, गुरुदेव हमारा वो जागा हुआ है। हमें आप, इसलिए अभी बात आई थी उठ जाग मुसाफिर, क्या मतलब है? उठो जाओ कहाँ? इस दर में, तब जान पाओगे कि वास्तविकता क्या है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक हाथी का, सांप का जो काटना है वो सत्य ही सत्य है, कोई भी पॉइंट उसमें असत्य नहीं। इसी तरह से ये संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सत्य सा लगता है लेकिन है कुछ नहीं, है बस वही जो इसका आधार है। आइए बंधुओं, अभी बड़ी अच्छी चर्चा चली थी माया की। देखिए माया कितनी प्रबल, क्यों नहीं हमको दिखाई दे रहा? इसलिए कि हम आप सब माया से ग्रसित हैं। सो माया बस भयो गुसाई और बंधु की मरकट की। अपनी बात छोड़ दो जिसकी हम चर्चा करना चाहते थे आज, क्योंकि समय का अभाव है। आइए बंधुओं, जिनकी हम चर्चा करना चाहते थे कर रहे हैं, जिसका हमने शुरुआत किया है, जरा हनुमान जी की चर्चा देखें कि जब हनुमान जी भी इस संसार में आकर के भगवान को नहीं पहचान पाए, हमारी गिनती क्या है? क्या कहते हैं? भगवान सामने खड़े हैं, क्या कहते हैं? प्रभु तो माया बस फिरऊं भुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचान। और हम जरा सा, थोड़ा सा आ गया बोलने का ढंग, जरा सा आ गया, वाह बन गए बड़े वक्ता। हनुमान जी के जैसा रामायण का कहने वाला, हनुमान जी जैसा भगवान का भक्त, और वो क्या कहता है और हम क्या कहते हैं? हम अपने को बड़ा समझे हैं। हनुमान जी को देखो, तब माया बस फिरऊं भुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। कारण क्या था? एक मैं मंद मोह बस, अकुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु। जबकि हनुमान जी क्या है? ज्ञानमग गृणम अतुल बल धामम। लेकिन हम जरा सा कुछ पा जाएंगे तो अपने को पता नहीं क्या समझते। कहने का विषय हमारा ये है कि जिस समय हम भगवान की आराधना करें, जिस समय हम भगवान चिंतन करें, उस समय बिल्कुल सिलेंडर होकर के, समर्पित होकर के कि मैं कुछ नहीं हूं भगवान, जो कुछ भी हो आप हो, मुझे वो शक्ति दो, कभी भी अहंकार न करो। और हनुमान का तात्पर्य होता है जो मान से रहित हो। जब हनुमान जी इतने सब कुछ होते हुए भी और हम आपको जरा सा आ जाए तो हम पता नहीं क्या कर डालें, हैं कुछ नहीं और बने पता नहीं क्या है। बंधुओं आइए, ये माया कैसे हमसे दूर हो, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए गोस्वामी जी की मानस क्या कहती है? ईश्वर अंश, जरा हो होश में आओ, तुम क्या हो, कहाँ फंसे हो और कैसे निपकोगे। यदि ये न सीख पाए यहाँ आकर के तो कहीं भी जाओ बंधे ही रहोगे। ये चौराहा ऐसी जगह या चौराहा जैसी जगह जहाँ नित्य प्रति सत्संग होता हो,
इसी प्रकार से गरुड़ भी गए थे कहीं कालभूषण जी के यहाँ, भगवान शंकर भी गए थे एक बार त्रेतायुग में ही इसी रहस्य को समझने। आइए बंधुओं, चर्चा चल रही है किस माया से हम कैसे ग्रसित हुए, कैसे निकलें और कैसे स्वरूप में जाएं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हो तुम तो ये क्या कि ईश्वर अंशो जीव विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। फिर क्या हुआ, सो माया बस, हम सब हैं बस की नहीं, उसी में नाच रहे हैं। सो माया बस भयऊ गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की। यहाँ प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी ने दो उदाहरण क्यों दिए? क्यों कि परमात्मा जैसा है वैसा सीधा सीधा उदाहरण किसी मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसका जैसा वो है ही नहीं। तो परमात्मा को समझाने के लिए भी गोस्वामी जी यहाँ दो बिंदु पर विचार कर रहे हैं। जरा विचार करो, सो माया बस भयउ गुसाई बंध्यो कीर और मरकट की। कीर कहते हैं किसको? तोता को। मरकट कहते हैं बंदर को। तो आप जरा, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कीर फंसता है, जैसे कीर बंधा। और दूसरी बहुत अच्छी पॉइंट की बात है, बंध्यो, किसी ने तुमको बांधा नहीं है। ध्यान देना, तुम जानबूझ करके हाथ तुमने सर्प के बिल में डाल रहे हो। परमात्मा ने तुमको बांधा नहीं है, तुम स्वयं बंधे हो। सो माया बस बंध्यो गुसाई, कैसे? कीर और मरकट। कीर कहते हैं तोते को। तोता कैसे फंसता है, जरा इस पर विचार करो पहले, इसके बाद मरकट लेंगे। तोते क्यों कि वो गर्री की तरह बंधा हुआ है, वहां पर पकड़े हुए है मां का पेट। लेकिन हुआ, परमात्मा को दया आ गई, मां के अंदर पीर आई, बार बार पीर आती है, बार बार खींचता है शिकारी, चल बाहर चल बाहर, लेकिन वो और जगड़ता है। मां को पीर आती है, भगवान की कृपा से वो झटक करके बाहर हमको फेंक देता है। होता है कि नहीं होता? बोलो। होता। तो पहला हमारा बंधन कैसा था? कीर की तरह। लेकिन परमात्मा की दया से हम उस बंधन से मुक्त हुए, मां के पेट से मुक्त हुए और इस संसार में प्रवेश कर गए। कहते हैं सड़क से गिरा और खजूर में हिल गया। उस सड़क से तो गिर गए, किसी तरह से निकल आए, लेकिन अब इस खजूर में फंस गए। कैसे? मरकट बंधे कीर मरकट की। मरकट बंदर कैसे फंसा, जरा विचार करो। कीर जैसे फंसा हमने बताया, अब मरकट कैसे फंसता है? मरकट की तरह से फंसे हम आप। मरकट को बांधने के लिए क्या होता है कि एक सुराही बनाई जाती है, उसमें चने डाल दिए जाते हैं। बंदर घूमता है, उसको महक आती है और वो सुराही के पास आता है, पता कर लेता है कि इसके अंदर है। तो क्या करता है बंदर? सुराही में हाथ डाल देता है। तो जब हाथ जाएगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? जाएगा ऐसे और निकलेगा ऐसे। तो क्या किया उसने? डाल तो दिया, चने तो पकड़ लिए हमने, आपने ये सब चने पकड़ लिए, मैं और मोर। ध्यान देना, डाल तो दिया, अब बंदर कैसे निकले? क्यों? यदि वो निकालता है तो हाथ घायल होता है, छूटता नहीं है, और निकालता है तो चने जाते हैं, अब हो गई फसल। ऐसे हम आप बंदर की तरह फंसे हुए हैं। बंधुओं, समय का अभाव है। अब थोड़ा सा देखें कि यदि बंदर फंसा है तो कैसे निकले। वहां तो परमात्मा ने निकाल दिया, लेकिन बंदर कैसे निकले? प्रश्न उठता है। यदि कोई संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवत कृपा हो जाए, जैसे आप लोगों के पर आज बरस रही है, क्योंकि कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा। आप बड़े भाग्यशाली हो जिस चर्चा को सुन रहे हो। आइए बंधुओं, विचार करें
कि वो बंदर जब फंसा है कैसे छूटे। तो हमने बताया कि कोई संत आ जाए और कह दे, अरे मूर्ख, किसी ने तुझको बांधा नहीं है, तू स्वयं आकर के बंध गया है, इसको छोड़ दे। बताओ छूट सकता है नहीं छूट सकता? दूसरी बात वो कहता महाराज ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू फंसा रहा, लेकिन एक बात मेरी मान ले, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध, बस मेरी पुण्य आधी बात मान ले। क्या? कि तू थोड़ी देर के लिए सब छोड़ करके और सीताराम सीताराम कह ले। बोलो छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? यदि संत की बात मान जाए वो और कहे और वो छूट जाके, चल मैं इसको बाद में ले लूँगा, पहले मैं सीताराम कह लूँ, तो बोलो छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, थोड़ा सीताराम कह लो और छूट जाओ, यही रास्ता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलो हाथ बजा के। देखिए हाथ जब तक बजाओगे नहीं, मुख से सीताराम न निकलोगे, तब तक घड़े से कभी निकल नहीं सकते, समझे? इसलिए जब भी भगवान का करो तो क्या करो, ताली बजा करके और शरीर को हिला करके, ताकि कहीं भी फंसन है, ये शरीर जो है क्या है, ये घड़ा है और इसी में तुम फंसे हो, और इसमें फंसने के लिए पहले हिला दो। यदि कहीं खूंटा गड़ा है तो उसको पानी डाल दो और हिला दो। माँ में गुण गावत, जब ऐसा हो ताली बजे और क्या हो, पानी पड़े और हिलाते रहो, तो बोलो खूंटा उखड़ जाएगा कि न उखड़ जाएगा? तो यही तुमने जीवन में इससे बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो आज सुन लो कि जब तक ताली न बजेगी, तुम्हारे हृदय में गदगद न होगा, आंखों में आंसू नहीं आएगा, खूंटा कितना हिलाओ और पानी न डालो तो कभी खूंटा हिलने वाला नहीं है। तो खूंटा को हिलाओ और पानी डालो और बस हिलाते 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 वो अपने आप, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण, एक मिनट प्रार्थना कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। यदि कुछ नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना ही कर लिया करो। और प्रार्थना में क्या करो, बस जैसे नारद जी ने कहा था, भगवान मैं नहीं जानता कि मेरा कल्याण कहे में होगा, बस मैं तो आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जे ही विद होय नाथ हित मोरा, अकरहु सुबेग दास में। इसमें भी एक पॉइंट की बात है, यदि नारद ये न कहते कि मैं तुम्हारा दास हूँ और ये कहते कि मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, तो भगवान भी कहते कि जाओ। अर्थात यदि जीवन में कुछ लेना है तो जैसे हनुमान जी से शिक्षा लो कि प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे मालिक हो। जब तक सेवक नहीं बनोगे, दास नहीं बनोगे, दासो हम नहीं कहोगे, तब तक तुम जो है इसके छूटने वाले नहीं हो और भगवान तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं है। और यदि तुमने दासो हम कह लिया, दास बन गए, तो भगवान नारद की तरह कहते हैं, भगवान कहते हैं नारद तुमने दासता स्वीकार कर ली है, तो अब मैं तुम्हारा हित ही नहीं करूंगा, परम हित करूंगा। ध्यान देना। इसलिए ये चौपाई लेके जाओ कि यही विद होय नाथ हित मोरा, करऊ सो बेग दास में। दास बनो, स्वामी ना बनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम।